So today we are learning about the special cases sentences and then we write the special sentences. Okay? The first sentence is it. आज तुम्हारा चेहरा अच्छा लग रहा है. क्या बनाया आप लोगों ने? Today your face is looking good. सेकंड हिंदी सेंटेंस बोलिए. तुम्हें देखने के बाद मुझे अच्छा लगा. Having seen you, I felt good. Having seen you. Look, see, stare, gaze, watch, visit. ये सब अलग अलग तरह के देखने होते हैं. बिल्कुल. Having seen you, I felt good. Next sentence. I felt good. Felt second form आ गई. फिफ्थ रूल यहाँ वर्क कर रहा है. द नेक्स्ट इज हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं. हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं. वी मेंट फॉर ईच अदर. वी मेंट फॉर ईच अदर. द नेक्स्ट इज क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो? डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. ध्यान दीजिए, इन लगाना जरूरी है क्योंकि आप भाषा की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी शब्द की बात नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ प्रश्न हो जाएगा डू यू नो how to speak in English. Have done. Next is मैं दिन भर खेलता रहा. मैं दिन भर खेलता रहा. I used to play throughout the day. Sir, I keep on playing. I keep on playing whole day. Next is यह पेन भारत में बना है. the pen made in India. The next is तुम जब उसकी हालत देखोगे तो अपने आंसू नहीं रोक पाओगे. हालत को इंग्लिश में कहा जाता है प्लाइट. PLIGST ब्रैकेट में लिख दीजिए. हालत को कहा जाता है प्लाइट. PLIGHT. कोनिका व्हाई आर यू नॉट राइटिंग? हालत को इंग्लिश में कहा जाता है प्लाइट. द सेंटेंस इज व्हेन यू विल सी हिज प्लाइट यू वुड नॉट बी एबल टू होल्ड योर इमोशंस. Emotions and tears. Come inside, beta. Be fast. When you will see his plight. 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 Plight का मीन होता है दशा अथवा हालत. चाहे वो जो करे मैं उसका साथ दूंगा. No matter what, I will stand by him. No matter what. He does. बिल्कुल स्पेशल केस है. No matter what, I will stand by him. No matter what, I will stand by. हाँ, I support him. हो सकता है. तुम्हारी आवाज अच्छी लगी. तुम्हारी आवाज अच्छी लगी. Your voice sounded pretty. ये सबने गलत बनाया होगा. Yes, sir. Your voice sounded pretty. ये चश्मा चाइना में बना है. These spectacles are made in China. Sir, are. Spectacles are. These spectacle अगर बहुवचन है तो spectacles हो जाएगा और सिंगुलर है तो spectacle हो जाएगा. पैसा खर्च करने के लिए बना है. Money is to meant या money meant to spend. क्या तुम लिखना जानते हो? Did you know या do you know how to write? मैं रात भर पढ़ता रहा. I kept on reading whole night. I kept on reading whole night. हम कहाँ सोए? Where do we sleep? Where did we sleep? हम कहाँ सोए? Do. हम कहाँ सोए? Did. अगर पास्ट का इंटेंशन है तो डिड लगा दीजिए और अगर प्रेजेंट इंटेंशन है तो वहां डू का यूज कर दिया जाएगा. द नेक्स्ट इज वह आंसू नहीं रोक पाया. ही कुडंट होल्ड टीयर्स. ही कुडंट होल्ड टीयर्स. द नेक्स्ट इज यह मोबाइल ऑस्ट्रेलिया में बना है. दिस मोबाइल इज मेड इन ऑस्ट्रेलिया. 19 मैं कार चलाना नहीं जानता. आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार. आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार. ओके. द नेक्स्ट न्यू सेंटेंस राइट फास्ट. आज ये स्पेशल केस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका प्रैक्टिस टास्क स्टार्ट हो जाएगा. सेंटेंस नंबर 20. तुम्हारी आवाज से लगता है तुम्हें खांसी है. ध्यान दीजिए, ये स्पेशल केसेस के सेंटेंसेस हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना है.
तुम्हारी आवाज से लगता है तुम्हें खांसी है। वो नाराज हो गया। वो नाराज हो गया। वो नाराज हो गया। मैं किससे पूछूं? मैं किसे, किससे नहीं किसे, दोनों एक ही है। मैं किसे पूछूं? मैं परेशान हो गया। मैं परेशान हो गया। मैं परेशान हो गया। सीता कंप्यूटर चलाना नहीं जानती थी। सीता कंप्यूटर चलाना नहीं जानती थी। सीता कंप्यूटर चलाना नहीं जानती थी। राखी एक आध साल में ठीक हो जाएगी। राखी गर्ल्स नेम, एक आध साल में ठीक हो जाएगी। राखी एक आध साल में ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 26, मैं वो नहीं जिसने तुम्हारे भाई को डांटा। मैं वो नहीं जिसने तुम्हारे भाई को डांटा। मैं वो नहीं जिसने तुम्हारे भाई को डांटा। तुम वो इंसान हो जिसे मैं चाहता हूं। तुम वो इंसान हो जिसे मैं चाहता हूं। क्या मैं वहां जाऊं? क्या मैं वहां जाऊं? क्या मैं वहां जाऊं? वो खाना बनाना नहीं जानता। वो खाना बनाना नहीं जानता। ध्यान दीजिए, आज के ये सारे सेंटेंसेस आपको लिखने के बाद कमेंट सेक्शन में सेंड करने। लास्ट वीडियो के अंदर केवल और केवल 7 मेंबर्स ने कमेंट सेक्शंस को सेंड किए थे। वो खाना बनाना नहीं जानता। वाई चेक करवाना है मुझे। वो खाना बनाना नहीं जानता। नेक्स्ट, दिल को कैसे मनाऊं? दिल को कैसे मनाऊं? ये पॉपुलर सेंटेंस जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब यूज आते हैं। दिल को कैसे मनाऊं? ये बात अच्छी लगती है। ये बात अच्छी लगती है। ये बात अच्छी लगती है। बच्चे को ठंड लग गई थी। यदि आपने स्पेशल केसेस की प्रैक्टिस की होगी तो एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना पाए। बच्चे को ठंड लग गई थी। तुम्हारा ये कहना कि मैं पागल हूं मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा ये कहना कि मैं पागल हूं मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा ये कहना कि मैं पागल हूं मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा मुझे डांटना ठीक नहीं था। तुम्हारा मुझे डांटना ठीक नहीं था।
राम का मुझे डांटना ठीक नहीं था। थोड़ा स्ट्रगल करना सेंटेंसेस के प्रति, ऑनेस्टली स्ट्रगल करना। राम का मुझे डांटना ठीक नहीं था। मिस्टर आदित्य आज भी एब्सेंट है ना? ठीक नहीं था। हाँ। पापा का मुझे पीटना ठीक नहीं था। पापा का मुझे पीटना ठीक नहीं था। सर पीटना, बीट। यह संगीत अच्छा लग रहा है। यह संगीत अच्छा लगा। यह संगीत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। लगता है तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा। लगता है तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा। कोई बाहर है क्या? देखो, लगता है तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा। बोलो बोलो। लगता है तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट। आप बाहर किसे बैठे हैं बेटा? क्लास नहीं लेनी आज? हाँ तो बैठ जाओ अंदर, जो सीखेंगे अच्छा ही सीखेंगे। लगता है तुम पागल हो। लगता है तुम पागल हो। रोटी मम्मी ने बनाई थी। रोटी मम्मी ने बनाई थी। मैं तुम्हें देखता रहूंगा। मैं तुम्हें देखता रहूंगा। रहूंगा। वो खाना पकाना क्यों नहीं जानती। वो खाना पकाना क्यों नहीं सॉरी जानती। 43 मैं घर पहुंचने वाला हूं। मैं घर पहुंचने वाला हूं। नेक्स्ट। ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन आने वाली थी। 45 मैं ये काम करने के योग्य हूं। ज्यादा पीछे मत लेना बेटा, गिर मत जाना। मैं ये काम करने के योग्य हूं। मैं ये काम करने के योग्य हूं। नेक्स्ट। ये राम ने बनाया है। ये राम ने बनाया है। हाँ। 47 क्या तुम खेलना जानते हो। 47 क्या तुम खेलना जानते हो। बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिसिंग रहेगी, ये वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है जब आप एक एक सेंटेंस को सीख रहे हैं। अगर यहां लापरवाही कर दी देन यू विल बी नॉट गुड इन जीडी, क्योंकि आपको जीडी में ये इस तरह के सेंटेंस बार बार बोलने पड़ेंगे। खिड़कियां लकड़ी की बनी है। 48 खिड़कियां लकड़ी की बनी है। बनी अभी एक्सप्लेन करेंगे, एक एक सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगा मैं आज, घबराइए मत। मैं इसी काम के लिए बना हूं। मैं इसी काम के लिए बना हूं। मैं इसी काम के लिए बना हूं। एंड सेंटेंस नंबर 15
यह दरवाजा लोहे का है। यह दरवाजा लोहे का है। हैव डन। सेंटेंस नंबर 20 को निकाल लीजिए, जिसमें लग रहा है कि तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम्हें खांसी है। अब जहां कहीं भी लगता है शब्द हम किसी वाक्य में ऐड कर देते हैं, ठीक है, वहां हमें एक शब्द ऐड करना पड़ता है, सजेस्ट। क्या ऐड करना पड़ता है? सजेस्ट। स्पेशल केस है सजेस्ट। सजेस्ट एक स्पेशल केस है। राघवेंद्र लिसन केयरफुल। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें ये बताना हो, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम दुखी हो। बनाओ फटाफट। तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम दुखी हो। योर फेस सजेस्ट दैट यू आर सैड। तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम्हें खांसी है। योर फेस सजेस्ट दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम कफ। यू गॉट कफ। दैट इज द क्लियर। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम परेशानी में हो। बनाओ फटाफट बनाओ, बोलो। योर फेस सजेस्टेड पास्ट में लगता है। सजेस्ट सिंगुलर में नहीं लगता है, सजेस्ट सिंगुलर में लगता है। तुम्हारा चेहरा, योर फेस सजेस्ट नॉट सजेस्ट। तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम्हें सिर दर्द है। योर फेस सजेस्ट दैट यू हैव हेडेक। तुम्हारी आदतों को देखकर लगता है कि तुम कामचोर हो। योर हैबिट सजेस्ट यू आर वर्क शाई। तुम्हारे खाने के तरीके को देखकर लगता है कि तुम जंगली हो। योर ईटिंग वे सजेस्ट दैट यू आर वाइल्ड एंड रूड। तुम्हारे बालों को देखकर लगता है कि तुम बालों के प्रति बहुत केयरफुल हो। योर हेयर सजेस्ट दैट यू आर केयरिंग अबाउट योर हेयर। तुम्हारी आदतों को देखकर लगता है कि तुम समय के पाबंद हो। योर हैबिट सजेस्ट दैट यू आर पंक्चुअल ऑफ टाइम। अब फटाफट एक एक सेंटेंस आगे वाली लाइन बना देगी पूरा अलग अलग, जिसमें तुम्हें ये बोलना पड़े कि देखकर लगता है। तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है, तुम्हारी नाक को देखकर लगता है, तुम्हारे मुंह को देखकर लगता है, तुम्हारे कान को देखकर लगता है, तुम्हारे सिर को देखकर लगता है। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे पेट को देखकर लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खाते हो। अब बहुत ज्यादा खाने वाला पेटू। अच्छा, पेटू को इंग्लिश में क्या कहते हैं साक्षी? लिखवाए है ना, बहुत ज्यादा खाने वाला। हैबिचुअल पीपल के अंदर क्या होता है? जो बहुत ज्यादा खाने वाला होता है। हे मेरे भगवान, किसी को नहीं याद? ग्लेटन। ग्लेटन। तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है कि तुम कल रात सोए नहीं। योर आई सजेस्ट दैट यू डिड नॉट स्लीप yesterday, last night, yesternight। तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि तुम 10 दिन से नहीं नहाए। Your condition suggests that you did not take a bath from 10 days. From लगाएं तो सेंस ऑफ वर्ब की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे नाखून को देखकर लगता है कि तुम नाखून खाते हो। Your nails suggest that you chew your nails। नाखून चबाते हैं। होता है ना, बहुत से लोगों की हैबिट होती है गंदगी खाने की। ये गंदगी तो और क्या है? बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया पूरे दिन यूं काटते रहेंगे, चबाते रहेंगे। डोंट बाइट नेल्स। नाखून मत खाओ। नाखून
मत खाओ। तुम्हारे कमरे को देखकर लगता है कि तुमने इसको डेकोरेट किया है। योर रूम सजेस्ट दैट यू डेकोरेटेड इट। चलिए मानवी बोलिए पहला सेंटेंस। बोल दिए बैठ के सेट। Your eyes suggest that you have tired. स्पीक आउट फास्ट। मैं बोल देता हूं। तुम्हारे दांतों को देखकर लगता है तुमने 10 दिन से ब्रश नहीं किया है। Your teeth suggest that you did not ब्रश योर Teeth. टीथ। तुम्हारी आदतों को देखकर लगता है कि तुम बहुत होशियार हो। Your habits suggest that you are very तुम्हारा घर देखकर लगता है कि तुम बहुत अमीर हो। यू आर वेरी रिच। तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुमने अभी नहीं खरीदे हैं। योर क्लॉथ सजेस्ट दैट यू बाय इट न्यूली या एट द टाइम। ठीक है, द नेक्स्ट इज तुम्हारे कान को देखकर लगता है कि इसमें कोई इन्फेक्शन है। Your ear suggests that in your ear have infection. क्या है? Infection. कहाँ है? In ear. There. Infection. Your ear suggests that there is an infection in your ear. सबके समझ आ गया? लिखिए। Your voice suggests you are suffering from cough. Sentence number 20. सेंटेंस नंबर 20 जो लिखा है उसका ट्रांसलेशन लिखिए। समझ आ गया? स्पेशल केस समझ आ रहा है क्या अब? योर वॉइस सजेस्ट यू आर सफरिंग फ्रॉम। So you have the हाँ, यू हैव कफ, यू गॉट कफ, यू सफरिंग फ्रॉम कफ, नो प्रॉब्लम। कफ COUGH, COUGH। अगला नंबर आएगा कोनिका से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है? ओके, सेंटेंस नंबर 21 आपने लिखा है वो नाराज हो गया। वो नाराज हो गया। अब नाराज होने को एंग्री कहा जा सकता है, अनोई भी कहा जा सकता है, लेकिन एंग्री ज्यादा गुड रहेगा, ठीक है? वह नाराज हो गया, गलत, नाराज हो गया, He got angry. गॉट एंग्री। बनाओ, वह सो गया, He got sleep. ही गॉट स्लिप। वेरी गुड। वह नाराज हो गया, ही गॉट एंग्री, ANGRY। ध्यान देना, वेडनेसडे क्लास के अंदर लाइट गई बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन, इसलिए ऑफ हो गया। गेट मत खोलना वरना कूलिंग खत्म हो जाएगी। मैं किसे पूछूं? किसे मतलब whom। Whom I ask? आई और whom के बीच में एक हेल्पिंग वर्ब डालना जरूरी होता है ना। whom do I ask, Whom do I ask? पूछूं। प्रेजेंट स्ट्रक्चर चल रहा है, आ ई ए। मैं किसे पूछूं? whom do I ask। मैं परेशान हो गया, I am tired. आई गॉट। I got अभी तो बताया था परेशान होना, अनॉइड। आई गॉट अनॉइड, ANNOYED। आई गॉट अनॉइड, ANNOYED। आई गॉट अनॉइड। सीता कंप्यूटर चलाना नहीं जानती, यही है ना? नेक्स्ट, हाँ चलिए मिस नमिता, सीता कंप्यूटर चलाना नहीं जानती। सीता कंप्यूटर चलाना नहीं जानती। सीता थी, पास्ट। वेरी गुड। सीता डिडंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, राइट इट।
Sita didn't know how to operate a computer. Sita didn't know how to operate an computer. How to operate a computer. OPERATE operate. ए कंप्यूटर एन नहीं आएगा बेटा, AEIOU अगर आता है तो एन आता है, बाकी एन कहीं भी नहीं आता है। हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते एन को, आर्टिकल स्पेस है। सर चलिए, मेरी माँ नहीं जानती कि खाना कैसे बनाते हैं। my mother didn't know how to prepare food. How to prepare food. Yeah, how to cook food. स्पीक आउट अगेन। My mother didn't know how to prepare food. चलिए, मुझे लग रहा है ये गलत है, पीयू बनाइए। मेरी माँ नहीं जानती खाना कैसे बनाते हैं। स्पीक आउट अगेन। नो। चलिए, पूर्वी आप बताइए बेटा, मेरी माँ खाना बनाना नहीं जानती है। गलत। राघव। गलत। राघवेंद्र। गलत। विकास। रोहित। चलिए, स्पीक आउट अगेन। My mother does not know. वेरी गुड। माई मदर डजंट नो हाउ टू कुक फूड। मेरे पापा कार चलाना नहीं जानते हैं। फटाफट प्रैक्टिस कीजिए। My father. अरे रुकिए, मनीषा, मेरे पापा कार चलाना नहीं जानते हैं। डिडंट क्यों आएगा? जानते थे थोड़ी आ रहा है, पास में थोड़ी बोलना है। मुझे किसी को बताना है कि मेरे पापा को कार चलाना नहीं आती भैया। अब कार चलाना नहीं आती मतलब माई फादर डजंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार। हाउ टू ड्राइव ए कार डजंट, फादर सिंगुलर है। जहां कहीं भी प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें किसी वाक्य को बोलना होता है, जहां वाक्य के लास्ट में हम आ ई ए का यूज करते हैं, वहां हम डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? मेरे पापा, मेरे चाचा, डज नॉट, मेरे दोनों चाचा, डू नॉट। समझ में आ गया? चलिए, अयान बनाइए बेटा। मेरे मामा सब्जी बनाना नहीं जानते हैं। चलो चाय बना दो, सब्जी भारी हो जाएगी थोड़ी, चाय पी लो, मौसम थोड़ा गर्म है आज। माई मैटरनल अंकल डज नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। वेरी गुड। मिस्टर विकास, आपका टर्न आ जाता है। मेरा भाई नहीं जानता है कि अंग्रेजी कैसे बोले। डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं पतंग उड़ाना नहीं जानता हूं। आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई ए काइट। मैं बाइक चलाना नहीं जानता हूं। बेटा प्रैक्टिस वेल करोगे तब सीखोगी। स्पेशल केस बहुत डेंजरस होते हैं। आई के साथ डच कब से आने लगा? आई प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो क्या आना है साथ के अंदर? डू आना है, ना कि डज आना है। दोबारा बोलिए वाक्य को। अब डू नॉट क्यों बोलते हैं? डू प्लस नॉट क्या हो जाता है? टैग लगाते ही डोंट हो जाता है, तो डोंट बोलिए। आई डोंट नो हाउ टू राइड। बाइक को राइड किया जाता है, इसलिए बाइक चलाने वाला और घोड़ा चलाने वाला राइडर कहलाता है। इसीलिए घोड़े की सवारी कहलाती है हॉर्स राइडिंग। क्या कहलाती है? हॉर्स राइडिंग। और बाइक जो होती है वो भी राइडिंग होती है। कार चलाओगे तो ड्राइव करोगे, प्लेन चलाओगे तो उड़ाओगे। ऐसे मत कहते ना माय फादर इज द ड्राइवर इन एरोप्लेन। एरोप्लेन में कौन होता है? पायलट। जो ड्राइव करता है वो कौन होता है? ड्राइवर। जो राइड करता है वो कौन होता है? राइडर। राइडर, ड्राइवर, पायलट। और जो ट्रेन चलाता है वो लोको पायलट। ट्रेन चलाने वाला लोको पायलट होता है। जो ट्रेन चलाता है लोको पायलट, जो प्लेन उड़ाता है वो पायलट, जो बड़ी गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर, जो छोटी गाड़ी चलाता है वो
हाँ, अब ये नहीं कि मेरे पापा के पास तुम्हारा तो ये जनरेटर छोटी गाड़ी है सर, मेरे पापा तो ड्राइवर नहीं है, राइडर है। छोटी गाड़ी मतलब टू व्हीलर। तो जो टू व्हीलर चलाने वाला है वो क्या कहलाएगा? राइडर, नॉट ड्राइवर। और हम कितना गलत बोलते हैं, आज गाड़ी तू ड्राइव करेगा। 2 गाड़ियां और वेल्डिंग करवा लो उसके, बन जाएगी 4 व्हीलर। हाँ, गलत थोड़ी कह रहा हूं मैं। 1 बाइक प्लस 1 बाइक 2 लोहे के पोल लेके बेल्ट करवा लो, हो गए ना 4 व्हीलर। अब बोल सकते हो आप, फिर जहां व्हीलर 4 व्हील हो गए ना, अब वहां उसके बीच में सीट लगा लो, वहां बैठ जाओ और हैंडल के बजाय स्टीयरिंग लगा लो। फिर आप कह सकते हो आई कैन ड्राइव बाइक। अब तो बाइक ही है, तो बाइक ही ना यार, उसका मूल सिद्धांत तो बाइक ही है ना। नेक्स्ट इज राखी 1 आध साल में ठीक हो जाएगी। राखी विल बी फाइन इन अ ईयर और सो। राखी विल बी फाइन इन अ ईयर और सो। राखी विल बी फाइन इन अ ईयर और सो। राखी विल बी फाइन इन अ ईयर और सो। एक आध, टू अलग है, टू को का सा से इनमें आता है। इन अ ईयर और सो, अ ईयर और सो का मतलब ही 1 आध साल होता है। अ डे और सो का मतलब 1 आध दिन। अ ओवर और सो का मतलब 1 आध घंटा। अ मिनट और सो का मतलब 1 आध मिनट। अ मंथ और सो का मतलब 1 आध महीना। तो जहां 1 आध शब्द लिया जाता है वहां और सो का प्रयोग टाइम के साथ कर दिया जाता है। जैसे मैं 1-2 दिन में जयपुर जाऊंगा, बनाइए। साक्षी का नंबर है बेटा, आपका नंबर नहीं है। साक्षी बनाइए बेटा, मैं 1 आध दिन में घर जाऊंगा। अ डे और सो, अ डे और सो, वह 1 आध घंटे में सो जाएगा। ही विल स्लीप, ही विल स्लीप एन आवर और सो। वह 1-2 महीने में जयपुर चला जाएगा। बनाइए मिस्टर आशीष। ही वेरी गुड, ही विल गो टू जयपुर इन अ मंथ और सो, मतलब 1 आध महीने। ठीक है, मैं 3-4 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख लूंगा। हाँ बनाइए मिस्टर विक्रम। आई विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन 3-4 days और सो। 3-4 months और so, 3-4 years और so, 3-4 decades और so, 3-4 centuries और so. Yes, Mr. रुद्रांश। मैं 1 आध महीने में होमवर्क पूरा कर लूंगा। I will complete my homework in a month और so, 1 आध महीने में। तो 1 आध का मतलब हो गया और सो। समझ में आ गया सबके? और सो वाला कैजुअल वर्ब सबके क्लियर है? स्पेशल केस कंप्लीट है सबका? राइट द नेक्स्ट। मैं वो नहीं हूं जिसने तुम्हारे भाई को डांटा। मैं वो नहीं हूं। अब जब वो नहीं आता है तो यहां वर्ड आता है वन। आई एम नॉट वन, वो नहीं हूं। I am not one who scolded your brother. I am not one who scolded your brother. I am not one who scolded your brother. मैं वो नहीं हूं ना। बिल्कुल सही है। I am not the one who scolded your brother. मैं वो नहीं हूं जिसने तुम्हारा पिज्जा खाया। चलिए 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। पीछे कौन कौन है? हाँ, ये इधर कौन मुझे दिख नहीं रहा। भावना बताओ बेटा। मैं वो नहीं हूं जिसने तुम्हारा पिज्जा खाया। मैं वो नहीं हूं जिसने तुम्हारा पिज्जा खाया। आई एम नॉट the one. I am not the one who ate your pizza.
मैं वो नहीं हूं जिसने पतंग उड़ाई. I am not the one who flew a kite. मैं वो नहीं हूं जिसने खाना बनाया. I am not the one who cooked food. मैं वो नहीं हूं जिसने चाय बनाई. तेज बोलिए, कल से माइक देना पड़ेगा मुझे वहां एक. I am not the one who prepared tea. मैं वो नहीं हूं जिसने खाना खा लिया. ईट क्यों आएगा बेटा मेरे? एट. आई एम नॉट द वन हु एट फूड. मैं वो नहीं हूं जिसने होमवर्क पूरा कर लिया. हु कंप्लीटेड होमवर्क, हु हैज डन द होमवर्क. समझ आ गया सबके? स्पेशल केक्स द वन समझ है? क्लियर है? ओके, राइट द नेक्स्ट सेंटेंस. ट्वेंटी 27. तुम वो इंसान हो जिसे मैं चाहता हूं. बनाओ. You are the person whom I love. You are the person whom I love. You are the person whom I love. हाँ, इंसान आ गया बस. क्या मैं वहां जाऊं? क्या मैं वहां जाऊं? आप परमिशन नहीं ले रहे हैं, बता रहे हैं. मैं का प्रयोग तो परमिशन के लिए करेंगे ना. मैं वहां जाऊं. आई गो देयर. मैं वहां नहीं जाऊं. आई डोंट गो देयर. क्या मैं वहां जाऊं? डू आई गो देयर. तो बनाओ ना बेटा. डू आई गो देयर. क्या मैं वहां जाऊं. अगर आपका वाक्य होता क्या मैं वहां जा सकता हूं, तो आप बोलते मैं आई गो देयर. हाँ, परमिशन देने के लिए. यू कैन, आई कैन नहीं, यू कैन गो देयर. तुम जा सकते हो, परमिशन दी जाती है. आस्किंग के लिए मैं होता है. नेक्स्ट बोलिए फटाफट से. वो खाना बनाना, वह या वो खाना बनाना नहीं जानता. चलिए स्टार्ट करते हैं. मानवी, वह खाना बनाना नहीं जानता. He don't know that how to prepare. शाबाश, वेरी गुड. He doesn't know. हमने ही के साथ डू लगाना शुरू कर दिया. बधाई हो. He doesn't know that how to prepare food. वेल डन. अब मैं इंसल्ट करूंगा, ध्यान रखिएगा. कारण क्योंकि ये सारी स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं. वह खाना बनाना नहीं जानता. दोबारा बनाई मानवी बेटा. He doesn't know that how to cook food. वह चाय बनाना नहीं जानता. He doesn't know how to prepare tea. मैं चाय बनाना नहीं जानता. I don't know how to prepare tea. मेरी मम्मी चाय बनाना नहीं जानती. My mother doesn't know to prepare. हाउ टू प्रिपेयर टी. मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता. I don't know to speak. I don't know how to speak. मैं क्रिकेट खेलना नहीं जानता. I don't know how to play cricket. मैं गोलगप्पे खाना नहीं जानता. I don't know how to eat. ओके, मुझे कॉफी बनाना नहीं आता. I don't know how to prepare. समझ आ गया. हाउ टू क्लियर हो गया. स्पेशल केस. राइट द नेक्स्ट. कैसे बनाऊं? दिल को कैसे मनाऊं. हाँ बनाओ. दिल को कैसे मनाऊं. दिल को मनाना कहा जाता है कन्विंस. How to convince my heart. हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट. हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट. मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता, लेकिन अपने दिल को कैसे मनाऊं. मैं मतलब मन कर रहा है पार्टी में जाने का. आई डोंट वॉन्ट टू गो इन द पार्टी, बट हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट. CONVINCE. कन्विंस. चलिए सेकंड लाइन. पीहू, मैं अपने पापा को कैसे मनाऊं. ताली बजवा दूंगा मैं. वेल डन बच्चे. हाउ डू आई कन्विंस माई फादर. हाँ पूर्वी, अपनी मम्मी को कैसे मनाऊं. हाउ डू आई कन्विंस माई मदर. मैं अपने भाई को कैसे मनाऊं.
राखी के दिन मेरी बहन राखी बांधने आई, मैंने उसे 5 रुपए का सिक्का दे दिया। अब मैं अपनी बहन को कैसे मनाऊं? अब मैं अपनी बहन को कैसे मनाऊं? हाउ डू आई कन्विंस माई सिस्टर? हाउ डू आई कन्विंस माई सिस्टर? मैं बस में गया, कंडक्टर ने 20 रुपए मांगे, मैंने उसको 10 रुपए दिए। फ्लाइंग आ गई और फ्लाइंग अब मुझसे 500 रुपए मांग रही है, मैं फ्लाइंग को कैसे मनाऊं? हाउ डू आई कन्विंस द फ्लाइंग? हाउ डू आई कन्विंस द फ्लाइंग? दीक्षा जींस वाला 700 रुपए की जींस दे रहा था, मैंने उसे कहा 500 में दे दे। जींस वाला चला गया और उसके पापा आ गए, अब वो उसी जींस के 1200 रुपए मांग रहे हैं, अब उसके पापा को कैसे मनाऊं? हाउ डू आई कन्विंस हिज फादर? मम्मी करेले की सब्जी बना रही थी और मुझे भिंडी खानी थी, अब मम्मी को कैसे मनाऊं? पूरा वाक्य बोलो। मम्मी करेले की सब्जी बना रही थी। माई मदर वॉज कुकिंग बिटर गोल्ड वेजिटेबल। मुझे भिंडी खानी थी। आई वॉन्ट टू ईट लेडी फिंगर वेजिटेबल। अब मम्मी को कैसे बनाऊं? हाँ, खानी थी वॉन्टेड, खाना चाहता हूं वॉन्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हमारे घर में 5 मेहमान थे, 4 चाय पीना चाहते थे, मैं कॉफी पीना चाहता था, अब मैं 4 को कैसे मनाऊं? पूरा बनाओ। There were many guests at my home. They wanted to take the tea. I wanted to take the coffee. Now how I convince them? बोलना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना। मेरे परिवार में 5 सदस्य 4 पटाखे नहीं चलाते, दीपावली का त्योहार आने वाला है, मुझे पटाखे चलाने थे, अब मैं पापा को कैसे मनाऊं? पटाखे लाओ। हाउ आई कन्विंस माई फादर? कन्विंस क्लियर हो गया? स्पेशल केस क्लियर है? चलिए अगला वाक्य बोलिए फटाफट से। ये बात अच्छी कैसे मना सकते हो? हाउ कैन यू कन्विंस मी? हाउ कैन यू कन्विंस मी? तुम कैसे मुझे मना सकते हो? यू कांट कन्विंस मी, तुम मुझे नहीं मना सकते। हाउ डेयर यू टू कन्विंस मी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मनाने की? स्पेशल केसेस। द नेक्स्ट इज ये बात अच्छी लगती है। ये बात अच्छी नहीं लगती, ये अच्छी लगती है। ये बात अच्छी लगती है। ये बात अच्छी लगती है। 31 वाला है ना? ओके, ये बात अच्छी लगती है। दिस टॉक्स गुड। दिस टॉक्स TALKS, दिस टॉक्स गुड। why we used the s? दिस टॉक्स सिंगुलर है ना बात। ये बात अच्छी लगती है, ये बातें अच्छी लगती है। दीज टॉक, दिस आया तो सिंगुलर ही है ना बेटा, अगर दीज आता तो प्लूरल हो जाता। होता कि नहीं होता है? ओके, भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है। I like lady finger. वेजिटेबल, Lady finger vegetable is good. लेडी फिंगर बोल दो केवल, कोई दिक्कत नहीं। सब्जी तो वैसे भी है, मिठाई तो बनने से रही। हाँ, Lady finger is good. लुक्स गुड। दिखने में अच्छा। ध्यान देना, अब यहां एक कंफ्यूजन होता है। मिस्टर रुद्रांश लिसन मी, अब यहां एक कंफ्यूजन होता है कि जो चीजें जैसी होती है उनको वैसा ही बोलना पड़ता है। जैसे मिठाई अच्छी लगती है, अब तुम नहीं बोल सकते हो स्वीट लुक्स गुड, नहीं बोल सकते हो, गलत है। स्वीट टेस्ट गुड, मिठाई अच्छी लगती है। ठीक है, तो जो चीजें अच्छी दिखाई देती है वहां हम क्या बोलते हैं? लुक्स। जो चीजें अच्छी महसूस होती है वो होती है फील गुड। जो चीजें अच्छी स्वाद में होती है वो होती है टेस्ट गुड। समझ आ गया? नेक्स्ट बोलिए फटाफट से। तुम्हारा बच्चों को ठंड लग गई है। चाइल्ड हैड, बच्चों को ठंड लग लग गई थी। बनाओ बेटा, बनाओ फटाफट बनाओ। चिल्ड्रंस हाँ, चिल्ड्रंस अभी भी आविष्कार हुआ है नया। वेल डन। मैं बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक पत्र लिखूंगा, उसमें कहूंगा कि आपने चाइल्ड सिंगुलर गलत बना दिया, चिल्ड्रन प्लूरल गलत बना दिया, आपको चिल्ड्रंस बनाना चाहिए था। So children would hold. जब चाइल्ड सिंगुलर है तो चिल्ड्रन प्लूरल है, तो फिर ये चिल्ड्रन का, अच्छा जाओ फिर
चौपाटी पे जाओ बेटा और वहां जाकर बोलो इसमें मिर्चीज डालो, इसमें आलूज डालो, इसमें प्याजेज डालो, पानी खटास करो। चिल्ड्रंस कब से होने लगा? चिल्ड्रन। ध्यान दीजिए, आपके द्वारा बोली जाने वाली इंग्लिश लोगों को हंसा सकती है। हम ऐसी इंग्लिश नहीं बोलना चाहते जो लोगों की हंसी का कारण बने। इंग्लिश हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को प्राउड हो, वी आर एबल हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लिखिए अगला, चिल्ड्रन गॉट कॉल्ड। वेल डन, चिल्ड्रन गॉट कॉल्ड। द नेक्स्ट इज, तुम्हारा ये कहना है कि मैं पागल हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। You were saying that I was mad. You were saying, तुम्हारा कहना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना, ये सब ing के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। You are laughing, you are eating, you are playing, you are taking, you are sitting, you are standing, you are going, you are coming, ये सब तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना के साथ कन्वर्ट होगा। तो तुम्हारा कहना मतलब you are saying that मैं पागल था। I was mad. I am mad. पागल था तो I was mad. पागल हूँ, I am mad. मुझे पसंद नहीं आया। I don't like it. मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, लग चुका ना, पास्ट में चला गया ना, तो डिड लगाओ ना। I didn't like, अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगता है, ये प्रेजेंट है। So I have क्यों आएगा? don't like. Not like. अब I have के साथ don't like क्यों लगा देंगे हम? I haven't liked. क्यों लगाएंगे haven't like? haven't के साथ तो like आ ही नहीं सकता ना, have के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, Like. हम कैसे बोल देंगे? I haven't liked. या तो बोलो I hadn't liked। अब इतना परेशान क्यों होते हो जब didn't like आ रहा है? सिंपली चेक कीजिए। You were saying that I was mad, I didn't like. Speak out again it. सभी को एक साथ बोलना होता है बेटा, कॉन्वर्सेशन ग्रुप चल रहा है। I didn't like. वेल डन। अगला बोलिए। तुम्हारा मुझे डांटना ठीक नहीं था। हाँ, अब डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड। अब मैंने सूत्र क्या बताया, कैसे बोलना है? तुम्हारा डांटना, योर स्कॉल्डिंग, योर स्कॉल्डिंग। अब किसको डांटना? मुझे। मी, तो योर स्कॉल्डिंग मी। अब बोलो आगे क्या बोलोगे? Your scolding me ठीक नहीं लगा। Was not fair. Your scolding me was not fair. FAIR, fair. Scolding. हाँ, your scolding me। आप yours भी बोल सकते हैं, ये बहुत प्यारा शब्द है बेटा। आप yours भी कह सकते हैं। yours scolding me was not fair। Was not. हाँ, yours scolding me was not fair। अगला बोलिए। राम का मुझे डांटना ठीक नहीं था। बस बिल्कुल वैसा ही था, yours के बजाय राम्स कर दो। राम्स scolding me was not Not fair. fair। ऊपर टैग लगा के ऐसे आप लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है का के की। इसका मतलब क्या हो जाता है? का के की। पापा का मुझे पीटना ठीक नहीं था। हाँ, Father's beating me was not. फादर बोल दो। एक और बोलते हैं ना आजकल स्पेशल ट्रेंडिंग चलता है, डैड। Daddy. डैड। अच्छा, कोई है ऐसा जो अपने पिता को डैड बोलता हो घर पे? डैड या डैडी। दैट्स गुड। इसके अलावा कोई मेरे जैसा है जो पिताजी बोलता हो? पिताजी, बापू, पापा। हाँ, पापा वाले मेंबर्स ज्यादा हैं यहाँ। या मेनी मेंबर्स आर स्पीकिंग द पापा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर वर्ड होता है फादर जब इसको हम लोग नॉन नाउन की कंडीशन में यूज करते हैं। इंग्लिश में पापा के लिए प्रॉपर वर्ड होता है जब किसी बात को कह रहे होते हैं तो डैड। क्या वर्ड होता है? डैड। अब पापा का डांटना, डैड्स स्कॉल्डिंग। डैड्स स्कॉल्डिंग बनाइए आगे। पीटना है तो बीटिंग करो भाई, अधिकार है पापा का, मूलभूत अधिकार है, पिता के मूलभूत अधिकार में शामिल है डांटना। Dad's beating it was हाँ, not- फादर्स बीटिंग कर दो ना, कोई इशू नहीं है बेटा। Dad's डैड्स बीटिंग कर दो, फादर्स बीटिंग कर दो। Dad's beating me Was not fair। Dad's beating me। डैडीज नहीं बेटा, डैड्स। वो अलग अलग होते हैं। पहले पापा बोलते थे, फिर पप्स बोलने लगे, फिर पा बोलने लगे। हाँ, पॉप्स भी बोल देते।
बेटा ये बोलना है, लेकिन आपको ये वर्ड गलत नहीं है, सही है, लेकिन इनका उपयोग कब किया जाता है ये हमें जानना होता है। जब पापा बहुत ज्यादा खुश हो तब आप उन्हें कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ रहा है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब वो खुश है तब आप कुछ भी बोल दीजिए, आप उन्हें कुछ भी बोल दीजिए। अच्छा बेटा, होता क्या है कि हमारे मन में क्या है, जिसके प्रति ज्यादा सम्मान होता है, जिसके प्रति ज्यादा प्यार होता है ना, वहां हमारी लैंग्वेज बिगड़ जाती है। मम्मी के प्रति आपका प्यार बहुत ज्यादा होता है लेकिन डर नहीं होता है, तो मम्मी को आप कुछ भी कह देते, तू क्या कर रही है, तू क्या जानती है, तुझे कुछ पता नहीं है, इतना तक कह देते हैं। कहते नहीं कहते? एक बार पापा को कह के देखो, तू क्या जानता है। पापा और मम्मी दोनों बराबर है ना, बराबर, रेस्पेक्ट दोनों का बराबर है ना, लेकिन डर नहीं है। तो जहां डर नहीं है वहां हम रेस्पेक्टलेस सेंटेंसेस का यूज करते हैं, और ये गलत होता है। ममा को भी आपको हमें आप कहना चाहिए, ममा आप। होता है कि नहीं होता है? कभी दोस्त आते हैं घर पे और मम्मा आपकी शिकायत कर देती है आपके दोस्तों से, तो आप मम्मी को सीधा कहते हैं, मम्मी तू क्या जानती, तू अंदर जा। एक बार चेंज करके देखो। पापा घर पे आपके फ्रेंड से आपकी शिकायत कर रहे हो और एक बार बोल के देखो, पापा तू क्या जानता है, अंदर जा। मालूम पड़ेगा 6 महीने तक तुम बाहर निकलने के लायक नहीं रहोगे। इट मे बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि वहां हम रेस्पेक्टेबल एंड रेस्पेक्टलेस शब्दों का प्रयोग करते हैं। बेटा, ममा हो चाहे पापा हो, कभी भी हमें रेस्पेक्टलेस वर्ड्स का यूज नहीं करना होता है, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। हमारी पूरी क्लास में सबसे छोटी बेटी है हमारी प्रेक्षा। मैं इसको भी कहता हूं, प्रेक्षा बेटा आप बताओ। कभी मैंने कहा प्रेक्षा तू बता? क्यों नहीं? डर लगता है। कभी प्रेक्षा मुझे कहते हैं सर तू ही बता। ये क्या हो गया? रेस्पेक्टलेस। तो रेस्पेक्टलेस नहीं होना चाहिए। हो सकता है ना, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अच्छा आप सभी, तो आपके मन में आता है कि जो मुझे आप कह रहा है मुझे उसे आप कहना चाहिए। ये बेटा हमारे खुद के संस्कार होते हैं। हमें लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज में रेस्पेक्टलेस नहीं बनना है। जहां आपको लगता है कि मुझे रेस्पेक्टेबल फादर बोलना है, वहां आप रेस्पेक्टेबल फादर बोलिए। आवश्यक नहीं है कि मुझे डैड, डेडा, डेडी, पप्स, पा, नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है हम फादर कहते हैं, फादर कह रहे हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। दैट इज क्लियर? ओके। तो पिता का पीटना मुझे सही नहीं लगा। बनाइए फटाफट से। Dad's beating me was not fair। 37 पे आ जाइए। यह संगीत अच्छा लग रहा है। यह संगीत अच्छा लग रहा है। अब संगीत अच्छा कब लगता है? जब वो साउंड के रूप में होता है। तो संगीत अच्छा लगना और बुरा लगना केवल साउंड के साथ शो होता है। तो बनाइए इस वाक्य को, दिस म्यूजिक इज साउंडिंग गुड। मैंने बताया ना, आप मिठाई खा रहे हैं तो वो टेस्टिंग हो गई। हुईस, आप मिठाई खा रहे हैं तो वो क्या हो गई? टेस्टिंग। कोई खुशबू आ रही है तो वो क्या हो गई? स्मेलिंग। है आता ना टीवी में ऐड, किसी स्प्रे का ऐड आता है, किसी परफ्यूम का ऐड आता है, तो क्या आता है? स्मेल्स गुड। अब स्मेल्स गुड मतलब उसकी गंध जो है वो अच्छी है। गंध क्या है? अच्छी है। लुकिंग गुड, अच्छा दिख रहा है। साउंडिंग गुड, अच्छा सुनाई दे रहा है। तो मैं क्या कहूंगा? दिस म्यूजिक इज साउंडिंग गुड। लगता है तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा। लगता है को कहते हैं सीम्स। लगता है मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा। सीम्स एज यू डिड नॉट लाइक मी। सीम्स दैट यू डिड नॉट लाइक मी। लगता है तुम पागल हो। एक मिनट। सीम्स एज यू डिड नॉट लाइक मी, यहां सीम्स का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चे? ओके, नेक्स्ट वर्ड बोलिए। लगता है तुम पागल हो। सीम्स एज यू आर मैड। अब ब्रैकेट में डाल दीजिए। सीम्स एज का मतलब होता है लगता है। सीम, एस डबल ई एम एस, सीम्स एज।
ऐसा लगता है बारिश होगी. It seem. Sir, I think. आई थिंक मैं सोचता हूँ. प्रॉपर वर्ड सीम्स है, सीम्स के साथ ही बोलना है. हमें प्रैक्टिसिंग वैसे ही करनी है जैसे हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है. ओके. You are mad. सीम्स एज यू आर मैड, ऐसा लगता है तुम पागल हो. Seems you are mad. हाँ, ऐसा लगता है तुम कामचोर हो. सीम्स एज यू आर वर्क शाई, ऐसा लगता है तुम डरपोक हो. सीम्स एज यू आर कावर्ड, ऐसा लगता है तुम बहादुर हो. सीम्स एज यू आर ब्रेव, ऐसा लगता है तुम भूखे हो. सीम्स एज यू आर एपेटाइट. रोटी मम्मी ने बनाई थी. हाँ, रोटी मम्मी ने बनाई थी. किसके द्वारा बनाई गई? मम्मी. तो मेड बाय मॉम. चपाती, ब्रेड, रोटी was made by mom. Only 1 minute, then clear. मैं तुम्हें देखता रहूंगा. I will keep on watching you. I will keep on watching you. I will keep on watching you. टोटल 41 सेंटेंसेस आज हमने स्पेशल केस के क्लियर किए हैं. बाकी जो 10 सेंटेंसेस हैं वो आपको क्लियर करने हैं और क्लियर करके कमेंट सेक्शन में 10 सेंटेंसेस भेज देने हैं. ठीक है. I will keep on. और ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, यदि आपके कमेंट्स नहीं आते हैं, यदि आप डेवलपिंग